पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाली फैमिली ने जियाओ फैमिली पर अटैक कर दिया था और वो वहाँ पर उन सबको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ी पर जियाविया ने ची गैदरिंग पिल खा ली थी और वो वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था ताकि वो खुद को एक 2 पर्सन बना सके। लेकिन तभी उसको वहाँ पर मालूम हो जाता है कि उसके फादर पर गलाबी ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो अपनी कल्टीवेशन छोड़कर अपने फादर को बचाने के लिए निकलने ही वाला था। यहाँ उसके मास्टर उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जियाविया रुकना नहीं चाहता था। वो उनसे कहता है कि मेरे फादर मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जियाविया ने एक हीरो की एंट्री के साथ अपने फादर की जान बचा ली थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से शुरू होता है जहाँ जियाविया ने गलाबी के बेटे को अपने पास बंदी बना लिया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो गलाबी से कहता है कि अपने साथियों को लेकर यहाँ से फौरन ही निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार डालूंगा। जिस पर उसका बेटा भी अपने फादर से कहता है कि पापा मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनने के बाद गलाबी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने बेटे से कहता है कि चुप कर जाओ, तुम बहुत ही ज्यादा निकम्मे हो। उडान सिटी में बहुत सारी मेजर फैमिलीज रहती है और आज हमें मौका मिला था कि हम जियाओ फैमिली को खत्म कर डालें, लेकिन तुम मेरा प्लान बिगाड़ने पर तुले हुए हो, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और ये कहते हुए वो बड़ी तेजी के साथ जियावियान पर अटैक कर देता है, जिसे जियावियान ने तो डॉज कर लिया था, लेकिन वो अटैक उसके बेटे को लग जाता है। इसके बाद गलाबी जियावियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, तभी जियावियान आगे आकर उससे फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, जिसकी वजह से गलाबी उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गलाबी ने जियावियान को मारने के लिए उस पर अपना फाइनल अटैक कर दिया था, जिसे डॉज करना जियावियान के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन जैसा था, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक हो चुका था। उसके मास्टर भी ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और इसी वजह से वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए जियावियान की मदद करने की कोशिश करने वाले थे। तभी अचानक वो देखते हैं कि जियावियान का फादर उसके सामने आ गया था ताकि वो उसकी जान बचा सके। ये नजारा देखकर मास्टर याओचन को उसकी डेसिबल की याद आ जाती है, क्योंकि उसने भी अपने डेसिबल की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला, बस धोखा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि जियावियान बड़ी तेजी के साथ खड़ा होकर उस अटैक को खुद पर ले लेता है ताकि उसके फादर की जान बच जाए। यहाँ इस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जियावियान उड़ते हुए दीवार तोड़कर काफी ज्यादा दूर जा गिरा था। ये देखकर जियावियान उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी गलाबी उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो भी काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और अब उनकी ऐसी हालत नहीं बची थी कि वो अपने बेटे की मदद कर पाए। जबकि दूसरी तरफ जियावियान भी मरने की कगार पर खड़ा था। उसकी नजरों के सामने गलाबी उसके फादर को मार रहा होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर याओचन जियावियान के पास आ गए थे और वो उससे कहते हैं कि छोटे मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर याओचन ने अपनी सारी एनर्जी को जियावियान की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था ताकि वो गलाबी के साथ फाइट कर सके। जबकि यहाँ दूसरी तरफ गलाबी जियावियान के फादर को भी जान से मारने ही वाला था कि तभी जियावियान बीच में आकर अपने एक ही हाथ से उनके पंच को ब्लॉक कर देता है और ये करते साथ ही हम देखते हैं कि उसने गलाबी को बहुत ही तेजी के साथ घुमाते हुए एक जोरदार हिट कर दिया था, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जा गिरता है। इस क्रिटिकल हिट के बावजूद भी हम देखते हैं कि जियावियान रुका नहीं था, बल्कि वो बड़ी तेजी के साथ आगे जाकर गलाबी पर पंचेस की बरसात शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गलाबी को रिस्पॉन्स करने का मौका ही नहीं मिल रहा था और उसे जैसे ही थोड़ा बहुत मौका मिलता है वो लगातार जियावियान पर अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ इन लगातार अटैक्स की वजह से हम देखते हैं कि जियावियान की बॉडी थोड़ी सी वीक पड़ गई थी, जिस पर उसके मास्टर जियावियान से कहते हैं कि तुम्हें अपनी ची गैदरिंग पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा ताकि तुम जल्द से जल्द 2% में ट्रांसफॉर्म हो सको, तब तक मैं यहीं पर बाहर रुककर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये सुनकर हम देखते हैं कि जियावियान ने बैठकर वहीं पर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, जबकि उसके मास्टर अपनी सारी एनर्जी लगाकर जियावियान के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं। इस शील्ड के होने के बावजूद भी गलाबी रुक नहीं रहा था, वो लगातार अपने अटैक करते हुए जियावियान की शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ जियावियान बैठकर कल्टीवेट कर रहा था और साथ ही साथ वो सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये सब पहले भी किया था, तब तो मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी, अब तो मैं पहले से काफी ज्यादा बड़ा भी हो चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए ये ज्यादा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और वो ये कहते हुए अपनी ची एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, जिसके साथ साथ उसको अपने पास की सारी मेमोरीज भी याद आने लगती है। इन मेमोरीज की वजह से उसे याद आता है कि उसका मकसद क्या था और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहता है। इन मेमोरीज की वजह से हम देखते हैं कि वो पहले से काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया था और वो पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ कल्टीवेशन को जारी रख रहा था। तभी हम यहाँ बाहर देखते हैं कि गलाबी ने अपनी एक बहुत ही पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करते हुए जियावियान की उस शील्ड को तोड़ दिया था, जिसके बाद वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए जियावियान पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जैसे ही दुआ आता है हम देखते हैं कि जियावियान ने बड़ी आसानी के साथ गलाबी के पंच को ब्लॉक कर दिया था और इसके बाद वो अपने 8 फोर्स मैजिक फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे एक जोरदार पंच करता है। इस जोरदार पंच की वजह से हम देखते हैं कि जियावियान ने गलाबी को हरा दिया था और इसके बाद वो बड़ी तेजी के साथ जाकर अपने फादर को होश में ले आया था, जहाँ उसका फादर होश में आने के बाद जियावियान से पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन था जिसने हमारी मदद की। ये सुनने के बाद वो अपने फादर को बताता है कि वो मेरे मास्टर थे जिनसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ और उन्हीं की वजह से मैं आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाया। यहाँ जियावियान की ऐसी बातें सुनकर उसके फादर कहते हैं फिर तो मुझे तुम्हारे मास्टर से मुलाकात करनी ही होगी, क्योंकि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो है कहाँ? इससे पहले कि जियावियान उनसे कुछ कह पाता तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से उनको कुछ आवाजें सुनाई दे देती है, जो कि मास्टर
रिएक्शन की थी और वो जावियन के फादर से कह रही थी कि आप बहुत ज्यादा खुशनसीब हो कि आपको जावियन जैसा बेटा मिला। यहाँ अपने बेटे की यूं तारीफ सुनकर जावियन का फादर कहता है कि हाँ, मुझे अपने बेटे पर फख्र महसूस होता है, लेकिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद की। यहाँ मास्टर याओचन ये बात सुनने के बाद उनके फादर से कहते हैं कि शुक्रिया की कोई बात नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटे को मेरे साथ जाने के लिए इजाजत दे दो। मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ ताकि मैं इसे जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग करवा सकूँ, जिसकी वजह से ये जल्द ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जावियन के फादर इस बात के लिए एग्री हो गए थे और वो जावियन को यहाँ से जाने के लिए इजाजत दे देते हैं। यहाँ ये लोग आपस में इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी दूर से हमें जुनीर भी दिखाई जाती है, जो कि ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रही थी। उसके साथ हमें उसके मास्क मैन वाला सर्वेंट भी दिखाया जाता है, जो कि जुनीर से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, आपने मुझे मना किया था कि कभी भी जावियन की फैमिली मैटर्स में इंटरफियर ना करूं, और इसलिए मैंने आज यहाँ पर जावियन की इस फाइट में मदद नहीं की। जिस पर जुनीर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि शुक्र करो कि जावियन आज जिंदा है, नहीं तो तुम आज जिंदा नहीं रह पाते। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर जावियन और उसके टीचर पर आ गया था, जहाँ जावियन अपने टीचर का शुक्रिया अदा कर रहा था कि आज उसने उनकी काफी ज्यादा मदद की। इस पर जावियन का टीचर कहता है कि मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने आज की फाइट खुद के दम पर जीती है। सोचो अगर तुमने डॉग ना बन पाते तो क्या होता। मैं तो बस एक नॉर्मल सी सोल हूँ और इसलिए मुझ में इतनी ज्यादा पावर नहीं कि मैं लगातार कुछ घंटों तक फाइट कर सकूं। और शायद मुझे इसी बात का अफसोस है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपनी बॉडी को रीगेन कर लूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मैं इस सोल के होते हुए नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जावियन काफी ज्यादा हैरानी के साथ अपने मास्टर से सवाल करता है, तो आप रीइंकार्नेट होने का सोच रहे हैं? जिस पर उसके मास्टर जवाब देते हैं कि नहीं, मैं रीइंकार्नेशन का नहीं सोच रहा, बल्कि मैं एक अलग ही प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए खुद के लिए एक बॉडी बना देना चाहता हूँ, जो कि मेरी सोल को काबू कर सके और मैं उस बॉडी का अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकूं। जो सुनने के बाद जावियन थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया था। इस पर उसके मास्टर कहते हैं कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, मैंने पहले भी तुम्हें एक स्किल के बारे में बताया था, जिसकी वजह से तुम्हारी फ्लेम का कलर बदलता चला जाएगा, और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि वो स्किल खुद को इवॉल्व कर सकती है। जो सुनने के बाद जावियन फौरन से कहता है कि हाँ, आप फान स्किल के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन साथ ही जावियन कहता है पर आपने खुद ही कहा था कि आज तक कोई भी हिस्ट्री में उस स्किल को परफॉर्म नहीं कर पाया, और इस स्किल को परफॉर्म करना काफी ज्यादा डेंजरस भी है। यहाँ जावियन के मास्टर उसकी ये बात सुनकर कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर जरा सा भी शक नहीं। तुम्हारे कल्टीवेशन स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के हैं, और वैसे भी अगर एक बार तुमने उस फान स्किल को हासिल कर लिया तो इस पूरे डॉग कॉन्टिनेंट में तुम्हें हराने वाला कोई भी मौजूद नहीं रहेगा, जिसके बाद मिस ललान जैसे सारे लोगों को तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी और तुम हर तरह की फाइट को जीत पाओगे। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम बड़ी आसानी के साथ उसे हासिल कर लोगे। यहाँ अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कि जावियन थोड़ा बहुत एग्री हो गया था कि वो स्किल की प्रैक्टिस जरूर करेगा, जबकि यहाँ पर जावियन को ये एग्री होता हुआ देखकर उसके मास्टर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और वो फौरन से जावियन के सामने 2 स्क्रोल्स को प्रेजेंट करते हुए उसे बताते हैं कि इस रेड वाले स्क्रोल को पढ़ने से तुम्हें फायर एट्रिब्यूशन स्किल के बारे में जानने को मिलेगा, जबकि इस ब्लैक स्क्रोल में तुम्हें फान स्किल के बारे में जानने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम अच्छे से सोच समझ कर इन दोनों स्किल्स में से कोई एक चूज कर लो। ये दोनों स्किल्स बहुत ही ज्यादा कमाल की है, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हारे पास अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं कि तुम ये दोनों ही स्किल सीख पाओ, इसलिए तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे सोच कर एक भी स्किल चूज करो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद की इंटरेस्ट को सोचते हुए स्किल्स को चूज करो, ताकि तुम्हें बाद में ऐसा ना लगे कि तुमने कुछ गलत कर दिया। जिस पर हम देखते हैं कि जावियन ने काफी ज्यादा अच्छे से सोचते हुए उस फान स्किल को चूज कर लिया था। वो जानता था कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उसी स्किल को चूज कर लिया, क्योंकि उसे ये बात भी अच्छे से मालूम थी कि अगर एक बार उसने स्किल को सीख लिया तो पूरी दुनिया में उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। अब यहाँ स्किल को चूज करने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर याओचन उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हम जल्द ही इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ से चले जाए मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ, ताकि तुम अपनी फैमिली के साथ आखिरी दिनों को एंजॉय कर सको। इसके बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जावियन जुनीर के साथ एक लेक के किनारे खड़ा था, और वो उसको बताता है कि कैसे मैं ट्रेनिंग के लिए यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर जुनीर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, और इसी वजह से वो फौरन उसके गले लग जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये बात भी अच्छे से मालूम थी कि ये जावियन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वो जावियन को रोकती नहीं, बल्कि उसे कहती है कि अच्छे से ट्रेनिंग करना, क्योंकि तुम्हें जल्द ही मिस ललान को हराना होगा। अभी हम देखते हैं कि जावियन के फादर भी उसे गुड बाय करने के लिए वहाँ पर आ चुके थे, जो कि अपने बेटे को नसीहतें करते हुए कहते हैं कि अपना ख्याल रखना और अपने टीचर की अच्छे से बात मानना। जो सुनते हुए जावियन अपने फादर से कहता है कि आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अपना और अपने लोगों का अच्छे से ख्याल रखो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जावियन अपने फादर और जुनीर को गुड बाय करते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्द ही होगी, जिसके बाद ही हम देखते हैं कि उसने आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया था। और यहाँ इसी के